आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाकसा पीर कामल कामला दा रहनुमा। नाज़रीन, आज मैं छोटे से क्लिप के अंदर आपको बताऊंगा कि जो आप वजीफ़े और वज़ाइफ करते हैं वो आपके नाकाम क्यों हो जाते हैं, और आप वजीफ़े करते हैं लेकिन आपको उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता और आपका वजीफ़ा कामयाब क्यों नहीं होता। इधर सोशल मीडिया पर जितने भी लोग आपको वजीफ़े बताते हैं, लेकिन वो आपको बताते हैं, पता नहीं उन्होंने अब खुद अमल किया या नहीं अमल किया, आपको बता देते हैं, किताबों से पढ़कर बता देते हैं या फिर कहीं से पता कर लिया, फिर आपको आपकी तरफ भेज दिया कि ये कर लो, ये वजीफ़ा ये काम करेगा, ये वजीफ़ा ये काम करेगा। देखिए नाज़रीन, आज के जो हमारा मौजू है ये वही है कि ये आप जो वज़ाइफ करते हैं वो कामयाब क्यों नहीं होते, आपको इसका रिस्पांस क्यों नहीं मिलता। लेकिन आज मैं आपको वाज़ेह करके बता दूं कि ये काम क्यों नहीं करते। वजीफ़े और वज़ाइफ जो अल्लाह ताला के प्यारे नाम है उसका भी वजीफ़ा है। कुरान पाक के 6666 आयतें हैं, 114 सूरतें हैं। अल्फ़ लाम की अल्फ़ से लेकर वन्नास की सीन तक आप किसी भी याद का वजीफ़ा कर सकते हैं, लेकिन आप करते हैं, लेकिन आपका वजीफ़ा कामयाब क्यों नहीं होता। उसमें जो आपको लोग बताते हैं कि ये वजीफ़ा करो आपका ये अमल काम हो जाएगा, ये वजीफ़ा करो ये काम हो जाएगा, आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो, आप झूठ ना बोलो, आप हराम ना खाओ, ये सभी कुछ बताते हैं आपको। लेकिन मैं इसको वाज़ेह कर दूं कि ऐसा जो बता रहे हैं ना आपको, ये ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? सबसे पहली बात, जो इंसान वजीफ़ा करता है, वजीफ़ा करने से करता है, और वो सबसे पहली शर्त ये है, अगर वो शर्त मानेगा तो इंशाअल्लाह ताला उसका हर वजीफ़ा जो कामयाब होगा। और वो शर्त ये है कि सबसे पहले वजीफ़ा करने वाले को एक किसी कामल मुर्शिद का मुरीद होना ज़रूरी है। अगर वो किसी कामल मुर्शिद का मुरीद नहीं है तो समझ लो कि उसका वजीफ़ा कभी भी कामयाब नहीं होगा। जैसे सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जाग बिना दुध जमदे नहीं बाहू, भावें लाल होवन कड़ कड़ के हो। कदी जाग दे बिना दुध नहीं जमदा, जिन्ना मर्जी कड़ कड़ के लाल हो जाए। इसी तरह जिन्नी देर कामल मुर्शिद की निगाह तुहाडे उत्ते नहीं है, तुसी जो मर्जी करके वेख लो, तुहाडा वजीफ़ा कामयाब नहीं हो सकता। और वजीफ़ा करन दे तरीक़ेकार हुंदे ने, और पहला तरीका तो ये है कि आपने जब किसी कामल मुर्शिद से इजाज़त ले ली कि मैंने वजीफ़ा करना है, तो वो आपको बता देगा कि आपने नौचंदी जुमेरात से ये काम शुरू करना है, ठीक है। और फिर ये भी देखेगा कि उस दिन आपकी जो डेट है वो नहस तो नहीं है, वो नहस से अकबर तो नहीं है, नहस से असगर तो नहीं है। अगर आपकी डेट दुरुस्त है तो फिर आपको कहेगा वजीफ़ा करो। लेकिन वजीफ़े के जो असूल होते हैं वो गालबन 40 से 41 दिन तक वजीफ़ा करना होता है, और 40 से 41 दिन तक जो वजीफ़ा करते हैं उनमें शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि आप जब वजीफ़ा करते हैं तो पहली शर्त ये है कि आपने हराम नहीं खाना, आपने हर वक्त बावज़ू रहना है। और तीसरी शर्त ये है कि आपने जब तक वजीफ़ा 41 दिन तक करना है वो आप उसमें झूठ से परहेज़ करेंगे, हराम से परहेज़ करेंगे, जलाली और जमाली चीज़ों जो परहेज़ आला हज़रत ने फरमाया आप पर लाजम है कि वो परहेज़ करें। आप कच्ची मूली ना खाएं, प्याज ना खाएं, अगर वो शादीशुदा हम बिस्तरी ना करें, यानी कि इस तरह के वगैरह वगैरह काफ़ी ज़्यादा यानी कि जलाली और जमाली परहेज़ है, उनकी अदायगी करना ज़रूरी है, आप पर फ़र्ज़ हो जाती है। जब आप इनकी जो अदायगी करेंगे, इन शर्तों की पासदारी करेंगे, तो ये आप वजीफ़ा करते हुए 41 दिन तक पहुंच जाते हैं, तो फिर जाके वो अमल काम करेगा। बाज़ लोग 41 दिन वजीफ़ा भी करते हैं लेकिन फिर भी कामयाब नहीं होते। भाई क्यों कामयाब नहीं होते? इसलिए कि उनके अंदर कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है। जिस तरह कि उसका अगर वालिदैन उस पर नाराज़ है तो उसका वजीफ़ा कामयाब नहीं होगा। अगर वो हराम खाता है तो अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं
کہ حرام جو ایک لقمہ بھی کھا لے اس کی 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی، یہ ضروری ہے کہ وہ پھر 41 دن تک محنت کرے۔ جب وہ 41 دن تک محنت کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی۔ اگر ان شرائط پر عمل کیا جو میں نے آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں، پھر آپ پر کامیابی لازم ہو جائے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، وظائف کوئی ضروری نہیں ہے، اور بھئی خدا را یہ ضروری ہے۔ اسی لیے آپ اکثر وظائف میں ناکام ہو جاتے ہیں، اکثر میں بلکہ آپ کا ہوتا ہی نہیں ہے۔ قدرتی آپ کا کہیں چھکا چوکا نہ لگ جائے ورنہ آپ کا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر ایسا ہوتا تو کبھی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو نہ فرماتا کہ 40 دن کوہ طور پر آؤ۔ جب موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ میری جو قوم ہے وہ مجھے وہ کہہ رہی کہ اللہ پیارے اللہ کا دیدار کرواؤ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ یا رب ارنی کہ اے اللہ میں تیرا دیدار چاہتا ہوں۔ آواز آئی موسیٰ لن ترانی کہ موسیٰ تو دیدار نہیں کر سکتا۔ فرمایا اللہ کیوں، کیسے دیدار ہوگا؟ تو آواز آئی کہ موسیٰ 40 روز تک کوہ طور پر آ، 40 دن تک کوہ طور پر آ، پھر میں اپنا دیدار دکھاؤں گا۔ یہاں 40 سے 41 رات کا ذکر ہوا ہے، یہاں واللیل کا ذکر ہے۔ واللیل عربی میں رات کو کہتے ہیں، اس لیے یہ تو نبیوں پر بھی واجب ہے کہ وہ 40 رات وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ دکھاتا ہے۔ یہاں تو میں اکثر دیکھتا ہوں کہ وہ یہ وظیفہ کر لو، یہ وظیفہ کر لو، وہ وظیفہ کر لو، اور دیکھیں بھائی ایسے وظیفے نہیں ہوتے، نہ ایسے وظیفے کامیاب ہوتے ہیں۔ پھر آپ لوگوں سے کہتے ہیں یہ افیک لوگ ہیں، یہ افیک باتیں ہیں، یہ افیک وظیفے ہیں۔ کوئی وظیفہ افیک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی جو پیاری کلام ہے، قرآن پاک کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی اسم پاک کے پیارے نام ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، ان سب میں طاقت ہے، آپ ان کا وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستوں اور پیاری بہنوں اور عزیز بزرگوں، میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے کوئی وظیفہ وظائف کرنا ہے تو پہلی شرط جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ وہ کامل مرشد کا مرید ہونا چاہیے، اور پھر وہ حلال اور حرام کی تمیز کرتا وہ 40 دن تک وہ وظیفہ کرے، تب جا کے کامیاب ہوگا۔ تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ وظیفے کیسے کامیاب نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی شکایت جو ہے نا یہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے، آپ ان پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔